दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, लोमड़ी, भालू, बंदर, खरगोश और हाथी। जंगल हरा भरा था, पेड़ों की भरमार थी और झीलें नदियां जीवन को संजोए हुए थी। सभी जानवर अपने अपने जीवन में मस्त थे और आपसी सौहार्द से रहते थे। लेकिन एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न कहीं पानी मिला। झीलें सूख गईं, नदियां रेत बन गईं और तालाबों में दरारें पड़ गईं। पानी की तलाश में जानवर इधर-उधर भटकने लगे। उनके लिए यह जीवन मरण का प्रश्न बन गया। इसी जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था, जिसका नाम था गजराज। वह बहुत बलवान था और उसका आक्रामक स्वभाव बाकी जानवरों को डराता था। पानी की कमी होते ही वह अपने झुंड से अलग हो गया और अकेले ही एक बड़ी झील पर कब्जा जमा लिया। उसने घोषणा कर दी, यह झील अब मेरी है। जो भी इसे पार करने की कोशिश करेगा, उसे कुचल दिया जाएगा। गजराज के डर से कोई भी जानवर उस झील की ओर नहीं जाता। लेकिन झील के किनारे झाड़ियों में एक खरगोशों का समूह भी रहता था। वे बहुत छोटे और शांत स्वभाव के थे, लेकिन पानी के बिना उनका जीवन भी संकट में था। उनमें से सबसे बुद्धिमान खरगोश का नाम था सुमती। जब खरगोशों को पता चला कि गजराज झील पर कब्जा कर चुका है, तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्हें डर था कि अगर जल्द पानी नहीं मिला, तो वे सब मर जाएंगे। सबने सुमति से सलाह मांगी, हमें क्या करना चाहिए? गजराज से लड़ना तो असंभव है। सुमति ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाथी की ताकत से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन बुद्धि से जरूर जीत सकते हैं। मुझे एक योजना सूझी है। रात हुई, चांदनी फैली हुई थी। सुमति धीरे धीरे झील की ओर चला। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया, जहां से हाथी को देख सके। झील के किनारे गजराज लेटा था, अपने विशाल शरीर को फैलाए। सुमति ने चिल्लाकर कहा, हे गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा देवता ने मुझे भेजा है तुम्हें एक संदेश देने। गजराज हैरान हुआ, चंद्रमा का दूत? तुम जैसे छोटे जानवर को? सुमति ने गंभीरता से कहा, देवताओं की शक्ति का आकलन शरीर से नहीं, कार्य से होता है। चंद्रमा देवता तुमसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि तुमने उनकी झील पर कब्जा कर लिया है। यह झील चंद्रमा की कृपा से बनी है और तुमने इसे दूसरों से छीन लिया। गजराज कुछ घबरा गया। मैंने तो बस पानी पिया है, मुझे नहीं पता था कि यह चंद्रमा की झील है। अब पता चल गया है, सुमति बोला। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो, तो मेरे साथ आओ और चंद्रमा से स्वयं बात करो। वे आज रात झील के मध्य प्रकट होंगे। गजराज तैयार हो गया। सुमति उसे झील के किनारे ले गया और चांदनी में झील की चमक दिखाते हुए बोला, देखो, चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं। गजराज ने पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा। उसकी छवि हिल रही थी। सुमति ने धीरे से कहा, गजराज, शांत रहो। क्रोध या अहंकार दिखाया तो चंद्रमा और भी नाराज हो जाएंगे। हाथी ने जैसे ही झील में झांका, उसने अपनी सूंड से पानी को छुआ। पानी हिल गया और चंद्रमा का प्रतिबिंब टूट गया। सुमति चिल्लाया, अब तुमने उनका अपमान कर दिया। देखो, वह क्रोधित हो गए हैं। गजराज डर गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। मैं फिर कभी इस झील पर दावा नहीं करूँगा। सुमति ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रमा देवता ने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन याद रखना, यह झील सभी जीवों के लिए है।